दोस्तों स्वागत है और फिर आपके अपने YouTube चैनल आरबी स्टडी गाइड पे बीएड बीएसटीसी इंटर्नशिप 2023-24 का जो शेड्यूल आया था 1 नवंबर को, उस शेड्यूल में आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का शेड्यूल भी ऐड है कि किस तारीख से आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप है वो होने वाली है। लेकिन अभी तक बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का सेशन शुरू नहीं हुआ है, उनकी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। तो आखिर फर्स्ट लिस्ट कब तक आ सकती है और सेशन कब स्टार्ट होगा, इसको लेकर मैं आपको लगभग अक्टूबर लास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें अपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म की बात की थी। उसमें मैंने आपको बोला था कि दिसंबर से पहले आपका सेशन स्टार्ट नहीं होने वाला है, लेकिन उस टाइम क्या कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही थी नवंबर में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये इसी बात के ऊपर पूरा विश्वास था कि नवंबर में सेशन स्टार्ट होगा। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि दिसंबर से पहले सेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो फाइनली एक बार फिर बोल रहा हूँ, दिसंबर से पहले सेशन आपका स्टार्ट नहीं होने वाला है। वो तो अपन बात करें शेड्यूल जो आया है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कल न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि आपका जो इंटर्नशिप का शेड्यूल है वो ये रहने वाला है। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट से संबंधित कुछ वीडियो मिले थे, तो उसमें और अपन कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अपन इस शेड्यूल को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या इस तारीख को आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी या नहीं होगी। एक बार थोड़ा सा इसको वीडियो को ध्यान से देखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डीएलएड प्रथम वर्ष उसका शेड्यूल के बारे में यहाँ पे जानकारी वो दे रखी थी, जो कि 1 नवंबर को आपका शेड्यूल आया है और न्यूज़पेपर में आई है कल। ठीक है, तो यहाँ पे डीएलएड प्रथम वर्ष का जो शेड्यूल रहने वाला है 1 से 7 मार्च तक आपकी स्कूल चॉइस होगी और 8 से 13 मार्च के मध्य आपको स्कूल अलॉटमेंट है वो कर दी जाएगी अभी के शेड्यूल के अनुसार। बाकी है इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, और ये आपको कैसे क्या करना है, स्कूल चॉइस वगैरह कैसे क्या करनी है और यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेंगे वो आपको सारी आगे आगे अपडेट मिल जाएगी। स्कूल लिस्ट है वो आपको कैसे देखनी है, स्कूल चॉइस कैसे भरनी है, कौन सी स्कूल आपको अलॉट हुई इंटर्नशिप के लिए, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब अपन बात करते हैं जो कल न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में आपका क्या दे रखा है, एक बार उस न्यूज़ को अपन ध्यान से देख लीजिए कि कल जो न्यूज़ आई थी उसमें आपका यहाँ पे कुछ दे रखा है फर्स्ट ईयर से संबंधित। तो यहाँ पे आओगे तो इसमें यही देखने को मिलेगा डीएलएड प्रथम वर्ष अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, और यहाँ पे यही जानकारी दे रखी कि 377 डीएलएड कॉलेज हैं, 25,000 स्टूडेंट है, उनके अंदर अलॉटमेंट होने वाला है 26,000 है, बल्कि ये 26,000 सीटें हैं। और यहाँ पे इंटर्नशिप का जो शेड्यूल रहेगा वो 1 से 7 मार्च तक आप स्कूल चॉइस कर सकते हो और 8 से 13 मार्च के मध्य आपको अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। इतनी सी जानकारी देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर के बारे में ये बात तो ऐड कर दी, लेकिन यहाँ पे ये बात ऐड नहीं की गई कि इस तारीख को अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा, स्कूल कॉलेज अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। आगे बात समझे। अब देखो आपने इसको लेकर वीडियो तो देखे होंगे बहुत से, लेकिन एक बात आपने नोट की, यहाँ पे आपने ये बात नोट की क्या कि यहाँ पे ये तो दे दिया कि फर्स्ट ईयर का जो शेड्यूल इंटर्नशिप का ये रहने वाला है और अभी तक अलॉटमेंट है वो नहीं हुआ। लेकिन अगर न्यूज़पेपर वालों के पास ये न्यूज़ होती कि इस तारीख तक अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा, जैसे कि पिछले वीक में आ रही थी कि इसी वीक में आपको अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा, इसी न्यूज़ है वो आ रही थी पीछे जो न्यूज़ में न्यूज़ आती थी डीएलएड से संबंधित। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इस वीक में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, फिर आने वाले 5 दिन में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, इस तारीख तक अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि अब इनके पास भी ये न्यूज़ नहीं कि कब अलॉटमेंट होने वाला है। आगे बात समझिए, अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे, विभाग में बात करोगे, कहीं पे भी बात करो, किसी भी नंबर से बात करो, या फिर जो साइट के ऊपर नहीं है उनके अलावा जो आपके पास नंबर है उनके ऊपर भी कॉल कर लोगे, तो भी आपको यही जानकारी मिलेगी कि लिस्ट है वो आ जाएगी। मतलब किस वजह से लिस्ट को देरी हो रही है वो तो एक तो रीजन नहीं बताया जा रहा, दूसरी बात ये कि कोई फिक्स नहीं बता रहा कि इस तारीख तक लिस्ट है वो निकाल देंगे। हालांकि उस दिन जो न्यूज़ मैंने बोली थी कि 1 नवंबर को आपकी लिस्ट को लेकर जो वीडियो बनाया था उस दिन लिस्ट है वो आने की पूरी संभावना थी, जिस प्रकार से जानकारी मिली थी, लेकिन लिस्ट है वो नहीं आ पाई। आखिर अब लिस्ट है वो आखिर किस वजह से देरी हो रही है। मतलब एक बात यहाँ पे नोट करना, इस वीडियो बनाने का पहले उद्देश्य तो ये है कि इस न्यूज़ के आधार पर ये मैं सोचना कि न्यूज़ लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी, क्योंकि इसमें विभाग जो अगर न्यूज़पेपर वाले हैं इनके पास है, दैनिक भास्कर के पास भी ये न्यूज़ होती कि इस तारीख तक लिस्ट आती, तो वो यहाँ पे ये बात है वो जरूर से जरूर ऐड कर दे। अब उनके पास भी ये न्यूज़ नहीं कि इस तारीख तक लिस्ट है वो आ सकती है। मतलब है कि अभी आपको और वेट है वो करना पड़ेगा। अभी किसी के पास भी कोई भी जानकारी नहीं, विभाग के पास भी कंप्लीट रूप से जानकारी नहीं है कि हम इस तारीख तक लिस्ट है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो रोज रोज वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए, जैसे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा पहले ही, तो उससे थोड़ा सा अभी लिस्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, तो इसीलिए ये जो न्यूज़ आई है इसमें भी ऐसा कुछ नहीं ऐड किया गया है, और न्यूज़पेपर वालों के पास भी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे ऐड की जाती। एक और रीजन आपको सुनने को मिल रहा है कि आचार संहिता की वजह से लिस्ट है वो देरी हो रही है। हालांकि वो बात सही है कि आचार संहिता की वजह से लिस्ट है उसमें देरी हो सकती है, लेकिन एक बात ये मत सोचना कि आचार संहिता के कारण आपकी लिस्ट है वो पूर्ण रूप से आचार संहिता की वजह से ही लेट हो रही है। ठीक है, आचार संहिता की वजह से ऐसा कुछ नहीं कि लिस्ट निकालने के लिए विभाग जो चुनाव आयोग की परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, या फिर मतलब अपन बात करें तो पूरा स्टाफ है वो आचार संहिता के अंदर लगाए, उनकी ड्यूटी है वो लगा दी गई, ऐसा कुछ नहीं। विभाग के अंदर काम है वो चल रहा है, कंटिन्यू काम है वो चल रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट कैसे होते, फिर अगर काम ही नहीं होता विभाग के अंदर उनके स्टाफ के कर्मचारी हैं वही पे नहीं होते, तो मतलब सीधी सी बात है कि आपका काम है वो चल रहा है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से आचार संहिता की वजह से आपकी लिस्ट है उसमें देरी हो रही है। ठीक है, अब रीजन क्या है लिस्ट में देरी होने का वो अपने को नहीं पता, कुछ कॉलेजों वगैरह का इशू है या नहीं है, क्योंकि पिछली बार है वो काफी ज्यादा कॉलेजों है वो ऐड हुई थी, उसकी वजह से आपकी काउंसलिंग है उसमें देरी हो रही थी बार बार, और लास्ट लिस्ट है वो अप्रैल में आई थी। फिर तो अभी अपन को लेकर जो लिस्ट को लेकर आप वेट कर रहे हो, अभी थोड़ा सा और वेट करना आपको पड़ेगा। दीपावली के बाद भी आपकी लिस्ट है वो जारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। रीजन ये कि अगर अभी जो आपकी लिस्ट आती है तो फिर कॉलेजों की छुट्टियां वो हो जाएंगी आपकी, लगभग अभी या तो होंगी 8 से या फिर 9 से हो जाएंगे, फिर 7 से होंगे कुछ कॉलेजों की। तो इस प्रकार से कॉलेज है वो आपकी छुट्टियां है वो चलेंगी, फिर उसके बाद आपकी अलॉटमेंट है वो रिपोर्टिंग वगैरह होने वाला है, तो इस वजह से भी लिस्ट है वो आपकी थोड़ी बहुत क्या लिस्ट आ जाएगी, तो फिर रिपोर्टिंग की डेट है वो आपकी बढ़ानी पड़ सकती है। तो अभी लिस्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है, अगर होती तो यहाँ पे भी लिस्ट है वो आपकी अपडेट है वो आ जाती। बाकी विभाग में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कोई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ जरूर से जरूर शेयर कर दूंगा।
2022 बीएसटीसी को लेकर काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि 2022 बीएसटीसी का रिफंड वो अभी नहीं आया है। तो देखो उनकी जो अपडेट आएगी साइट के ऊपर वो हटा ली गई है, एप्लीकेशन वो एक बार फिर से क्लोज कर दी गई। मतलब कि विभाग में कुछ हलचल तो हो रही है ना, मतलब काम तो चल रहा है, वो किस वजह से क्या हो रहा है, इशू क्यों आ रहा है, वो एरर क्यों आया था। अगर बात करें 2023 की साइट पर अपलोड करना था तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2023 की साइट के ऊपर अपलोड करता तो विभाग से इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती कि 2022 की साइट के ऊपर राउंड 4 लिख के आपको अलॉटमेंट की डेट है वो आ जाती। ऐसा नहीं है, वो किस वजह से आया था वो अपने को नहीं पता, और एक बार फिर से क्लोज है वो कर दी गई है। और रिफंड के बारे में आपको बता दूं कि रिफंड है वो आपका आ जाएगा, बहुत ही जल्द रिफंड आपका आ जाएगा। नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका रिफंड है वो आ जाएगा, जिसका फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है, जिसका रिजेक्ट हो चुका है उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। रिजेक्ट नहीं हो रखा है और अभी आपका पेंडिंग पड़ा, तो एक बार अभी जब एप्लीकेशन क्लोज है, जैसे एप्लीकेशन ओपन हो तो आप स्टेटस चेक करना कि स्टेटस है वो आपका क्या दिखा रहा है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की अपडेट के लिए।